समय सार ग्रंथाधिराज सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार प्रारंभ हुआ। 7 तत्वों का स्वांग पूरा हो गया। अब स्वांग रहित जो आत्मा का स्वरूप है कि वो समस्त पदार्थों का ज्ञाता तो है लेकिन पर पदार्थों का कर्ता नहीं है। तो वो कारण कार्य की व्यवस्था को बताते हुए आत्मा के ज्ञाता स्वभाव को बता रहे हैं इस सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में। तो गाथा नंबर देखिए 312 और 313 चली थी। चली क्या थी, पढ़ी थी हमने गाथाएं। इन्हीं गाथाओं पे ना। सात सौ पढ़ तो लिया था। ये आया तो उपचार से जीव कर्म का करता है। माने उपचार से मतलब निमित्त नैमित्तिक कारण कार्य की अपेक्षा देखे तो। अंत में जो 724 नंबर पेज पे ये भी कहा था कि निमित्त भाव को छोड़कर शुद्ध उपादान रूप से शुद्ध निश्चय से जीव का कर्म कर्तृत्व के विषय में सिद्धि या निष्पत्ति या घटित होना दिखाई नहीं देता। कर्म वर्गणा योग्य पुद्गलों का कर्मपना भी दिखाई नहीं देता। माने निमित्त की बात को अगर छोड़ दें तो उपादान रूप से एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कारण नहीं दिखाई देता। इससे सिद्ध है कि जीव शुद्ध निश्चय से अकर्ता है। अब जीव कर्म का कर्ता नहीं है निश्चय से। 724 पे आइए। गाथा 312 और 313। ये एक्चुअल में ना प्राकृत गाथा नहीं है, ये इसका छंद कुछ और है। ये जो 312 और 313 नंबर की गाथा है, छेदादुपयड़ी अट्ठम छेदादुपयड़ी पयड़ी विचेयठम उपज्जयी विनाशयी एवं बंधो दोन्हम पीयन्नोन्नपच्चया हवे अपन पयड़ीयेय संसारो तेण जा यदे। ये कोई और छंद है, कौन सा अनुष्टुप चलेगा क्या इसमें? दोहा। छेदादुपयड़ी अट छेदादुपयड़ी अट्ठम नहीं, अनुष्टुप देखो। मोक्ष मार्ग से नितारम
चेदादुपयड़ी अठम उपजई विनसई। चलो देख लेना बाद में कि कौन सा छंद है ये। पर जीव प्रकृति के निमित्त जो उपजता नशता रे, अरु प्रकृति का जीव के निमित्त विनाश अरु उत्पाद, अन्योन्य के जो निमित्त से यो इस जीव प्रकृति उभय का संसार। अब निश्चय से तो कर्ता कर्मपना नहीं है, लेकिन व्यवहार से है, क्योंकि निमित्त नैमित्तिक संबंध है। देखो, जीव प्रकृति के निमित्त से उपजता और विनसता है, और प्रकृति जीव के निमित्त से उपजती और विनसती है। माने अगर जीव राग परिणाम रूप परिणामित होता है तो प्रकृति का आश्रय बंद होता है, वीतराग रूप परिणामित होता है तो उसका निर्जरा होती है। चेतक अर्थात आत्मा प्रकृति के निमित्त से उत्पन्न होता है और नष्ट होता है। देखो, आत्मा उत्पन्न और नष्ट होता है क्या? तो फिर यहाँ क्यों कह रहे हैं उत्पन्न होता है और नष्ट होता है? देखो, आत्मा उत्पन्न और नष्ट नहीं होता, वो इसलिए कह रहे हैं कि कोई नया पदार्थ नहीं बन जाता या मूल से ही नाश नहीं होता, लेकिन बताया था ना, अपने गुणों रूप से, अपने पर्यायों रूप से उत्पन्न होता है। तो जिस नई नई दशा रूप से आत्मा उत्पन्न होता है तो प्रकृति के निमित्त से उत्पन्न होता है। माने ये राग रूप हुआ, द्वेष रूप हुआ, नाना प्रकार के विभाव परिणाम रूप से परिणामित होता है, उसी को कह रहे हैं कि उत्पन्न होता है और नष्ट होता है। माने उत्पादव्यय होता है ना निरंतर परिणामों का। प्रकृति भी आत्मा के निमित्त से उत्पन्न होती है। माने राग करे तो प्रकृति बंधती है, और राग भाव का अभाव करे तो प्रकृति भी छूट जाती है। इस प्रकार परस्पर निमित्त से दोनों का, माने आत्मा का और प्रकृति का बंध होता है, और इससे संसार उत्पन्न होता है। यह आत्मा अनादि संसार से ही अपने और पर के भिन्न भिन्न निश्चित स्वलक्षणों का ज्ञान ना होने से, कि अपना लक्षण का ज्ञान नहीं है और पर के भी लक्षण का ज्ञान नहीं है। जो पर का लक्षण है उसे अपना लक्षण मान बैठा है, और अपने लक्षण को पर के द्वारा उत्पन्न हुआ मानता है, माने ज्ञान होता है। तो ऐसे ही लगता है ना, आंखों से ज्ञान हुआ, प्रकाश से ज्ञान हुआ, शास्त्र से ज्ञान हुआ, तो ये पर के लक्षण को भी नहीं जानता। अगर पर के लक्षण को जानता होता तो ये समझ लेता कि आंखों से ज्ञान हो नहीं सकता, शास्त्र से ज्ञान हो नहीं सकता, प्रकाश से ज्ञान हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई? क्यों नहीं हो सकता? कौन बताएगा बच्चों में? पहले प्रकाश से ज्ञान हो सकता है कि नहीं? प्रकाश माने लाइट, रोशनी से। आंख से, शास्त्र से, इनसे ज्ञान होता है कि नहीं होता है? होता है। क्यों नहीं होता? देखो, सिंपल सी बात है, बड़े लोग बताओ। अपने छह ऑप्शन से हो रहा है। हाँ, अपने छह ऑप्शन से हो रहा है, लेकिन जब ये स्वयं ज्ञान रहित है, ये तो पुद्गल है ना शास्त्र। जब ये स्वयं पुद्गल है, इसमें ज्ञान नहीं है, तो इससे मुझे ज्ञान कैसे हो सकता है? समझ में? रोशनी है, ये पुद्गल है, ये आंखें हैं, ये पुद्गल हैं, ये नहीं जानती। लेकिन आत्मा, उसको एक ज्ञान स्वभाव है, आत्मा में ज्ञान नाम का गुण है, और ज्ञानावर्णी कर्म का जितना क्षयोक्षम हुआ उसके प्रमाण में अपना उस स्वभाव का अंश व्यक्त है। तो उस ज्ञान स्वभाव से आत्मा जानता है। लेकिन इसको भ्रम कैसा होता है कि शास्त्र से ज्ञान हुआ, आंखों से ज्ञान हुआ, समझ में? इसलिए इसका झुकाव इन पर पदार्थों की तरफ बना रहता है।
और जब इसको ये समझ में आ जाए कि मेरे को ज्ञान होने में ये बाह्य वस्तुएं निमित्त मात्र भले हों, लेकिन ये उपादान कारण नहीं। क्यों नहीं है उपादान कारण? शास्त्र उपादान कारण है क्या ज्ञान होने में? क्योंकि ज्ञान रूप कौन परिणमित हुआ? शास्त्र हुआ कि आत्मा हुआ? तो असली उपादान कारण कौन? समझ में आया? तो यहां बात चल रही है कारण दो प्रकार के। कार्य की उत्पत्ति में कोई ना कोई कारण जरूर होता है। अब एक है उपादान कारण और एक है निमित्त कारण। निमित्त कारण कार्य का असली कर्ता नहीं है, लेकिन बिना निमित्त के भी कार्य नहीं होता। बाहर में जो निर्ग्रंथ दशा है उससे मुक्ति होती है कि नहीं होती? तो किससे होती है फिर? कि भीतर में जो वीतराग भाव है उससे मुक्ति होती है। लेकिन अगर बाहर में निर्ग्रंथ दशा ना हो तो क्या मुक्ति हो सकती है? कि इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि जिसके बाहर में निर्ग्रंथ दशा नहीं होगी उसको वीतराग भाव हो ही नहीं सकता। बात समझ में आई? तो निर्ग्रंथ दशा वो निमित्त मात्र है, समझ में आया ना? लेकिन निमित्त और उपादान का ऐसा अनुकूल सुमेल है कि वहां अनुकूल निमित्त होता है, निमित्त अनुकूल होता है और उपादान अनुरूप होता है। माने वो तो उस रूप परिणमित हुआ ना, पर निमित्त उस कार्य रूप परिणमित तो नहीं हुआ, लेकिन वो उस कार्य के अनुकूल है। देखो जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा वीतरागता कराती है कि नहीं? हाँ, निमित्त है, उपादान नहीं है। उपादान तो स्वयं आत्मा है, क्योंकि आत्मा वो भगवान के दर्शन के निमित्त से स्वयं वीतराग रूप परिणमित होने का पुरुषार्थ करके वीतराग रूप परिणमित होता है। तो प्रतिमा निमित्त है, लेकिन किसको? कि जो स्वयं पुरुषार्थ करके राग का अभाव करते हैं उनको ये जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा अनुकूल पड़ती है, और जो नहीं करते उनको क्या अनुकूल? ठंड में बच्चे ने पढ़ना है, ठंड बहुत है, तो वो अलाव कहते हैं ना उसको, कोयला तसले में रख के जला लेते थे लोग। होने पे तो निमित्त नाम आएगा। हाँ, यही तो बता रहा हूँ कि तभी तो वो कहलाएगा कि अनुकूल हुआ। अब कार्य ही नहीं हुआ तो निमित्त काहे का? समझ में? आपने खूब शास्त्र पढ़ा, ठीक है, और किस लिए पढ़ा था? कि शास्त्र से तत्व ज्ञान होता है, और इसको तत्व ज्ञान हुआ नहीं तो फिर कहा जाएगा कि निमित्त पढ़ा। कि निमित्त तो तब कहा जाएगा जब काम हो जाए। हमने आपको कहा भाई साहब आप एक काम करो, गांधीनगर में दुकान खोल लो। आपने खोल ली, लुट गए, बर्बाद हो गए, घर की पूंजी भी हो गई, और फिर आप लड्डू का डिब्बा लेके हमारे पास आए कि साहब आपके निमित्त से काम बन गया। ठीक है, अब काहे में निमित्त पड़ेंगे हम? जैसा काम हुआ उसके हिसाब से। अगर आपकी दुकान बढ़िया चल जाती तब तो ये बात कहने में आती कि साहब आपका बड़ा उपकार है, आपके कारण आज हम माला माल हो गए, ठीक है ना। लेकिन आपका बिजनेस फेल हो गया तो अब आके ऐसा कह सकते हो आप? जो बच्चा स्कूल में फेल हो गया अब वो मास्टर जी के पास मिठाई ले जाके कहेगा कि सर थैंक यू, ये लो मिठाई का डिब्बा। क्यों? कि मास्टर अनुकूल पढ़ा ही नहीं ना। कि ऐसा नहीं, अनुकूल पढ़ा, फेल होने में तो अनुकूल पढ़ा ना। अब फेल होने का निमित्त कहलाएगा और ये स्वयं पास होगा तो कहलाएगा मास्टर बहुत बढ़िया है। आपने दवा खाई और आपकी बीमारी ठीक हो गई, हम भी पूछेंगे साहब आपका डॉक्टर बहुत बढ़िया था, कौन था ये बताओ। और किसी और व्यक्ति ने सेम डॉक्टर से इलाज कराया और वो मरण को प्राप्त हो गया तो हम पूछेंगे कौन था वो यमराज? ठीक है, किसने उसे डॉक्टर बना दिया? नकली डिग्री लेके आया है,
अब डॉक्टर वैसा का वैसा ही, लेकिन जैसा कार्य होता है उसके हिसाब से उस पर आरोप आता है। उपादान मजबूत होता है तब निमित्त काम करता है। देखो उपादान के हिसाब से ही काम होता है, ठीक है ना। निमित्त भी उसी में, जैसे कहावत है ना कि भगवान भी किसकी मदद करते हैं, जो स्वयं अपनी मदद करते हैं। समझ में? अब मछली जल में चलती है तो जल उसके चलने में निमित्त है, लेकिन कब, कि जब वो मछली चले तब, और वो चले ही नहीं तो जल क्या करेगा। रेल की पटरी बनी होती है ना, इसी के कारण बड़ी तेज चलती है ट्रेन, ठीक है। तो अगर वो चलाने में कारण है वो पटरी, तो फिर तो ट्रेन कभी रुक ही नहीं सकती, क्योंकि पटरी तो हमेशा बनी हुई है। तो भैया वो पटरी निमित्त होती है, लेकिन कब, कि जब वो चलती है तब। समझ में आया? तो निमित्त की भी अपनी भूमिका है। बुद्धिपूर्वक हम और आप जो निचली भूमिका वाले हैं, हमको पता है कि अगर हम ऐसे निमित्तों के संयोग में जाते हैं तो हमारी परिणति डाउन हो जाती है, और जब हम बुद्धिपूर्वक ऐसे निमित्तों के पास आते हैं तो हमारी परिणति सुधर जाती है। इतना विवेक तो होना ही चाहिए ना। तो ये भी निमित्त का विवेक है। अगर निमित्त का सही विवेक ना हो तो ग्रहित मिथ्यात्व हो जाए, फिर तो भैया ये तो पत्थर की मूर्ति है कि यहाँ पूजो चाहे किसी को पूजो, सब एक समान है, रागी हो या वीतरागी, पत्थर तो पत्थर है ना। तो उसको निमित्त का भी विवेक नहीं है। देखो भले ही घड़ा अपनी उपादानगत योग्यता से बनता है, कुम्हार नहीं बनाता, लेकिन फिर भी जब भी घड़ा बनेगा वहाँ कुम्हार निमित्त होगा, है, डॉक्टर नहीं, मास्टर नहीं। आपका निमित्त तो होता है जो मर्जी हो जाए, है ना। एक बार किसी ने ऐसी बात कही थी कि निमित्त है, उस पर तो सिर्फ आरोप आता है, वो तो जो मर्जी हो जाएगा। तो जो मर्जी कैसे हो जाएगा, कैसे हो जाएगा जो मर्जी? जब सोने के आभूषण बनेंगे तो सुनार होगा, जब कपड़ा कमीज बनेगी तो दर्जी उसमें अनुकूल निमित्त होगा। समझ में आया? तो वो भी योग्य निमित्त होता है। हाँ, माने कपड़े में उस प्रकार बनने की योग्यता ना हो तो दर्जी फेल हो जाएगा, ठीक है। जो पेशेंट है उसकी अपनी जीवनी शक्ति ना बची हो तो डॉक्टर भी बदनाम हो जाएगा, ठीक है। निमित्त का रोल उसको सही समझना। बुद्धिपूर्वक ये जीव को उपदेश देते हैं कि तू देव शास्त्र गुरु का समागम कर। योग्य निमित्त है ना, इसलिए कि अब आप कहो कि निमित्त से काम तो होता नहीं, काम तो उपादान से होता है। घर बैठ के कर लो चाहे मंदिर आके, कि अगर तू घर बैठ के हो जाता है तो कर, लेकिन ये हमें और आपको सबको पता है? मैं कोई पोषण इस बात का नहीं कर रहा कि निमित्त से काम होता है, काम तो उपादान से ही होता है। लेकिन तेरा उपादान कब जागृत होता है, ठीक है ना, ये तुझे समझना होगा। और सच बताऊं, जब इसका उपादान जागृत होता है ना, तभी ये अनुकूल निमित्त की खोज करता है, या मिल जाते हैं या मिला लेता है। ये घर छोड़ के आप यहाँ स्वाध्याय में आए तो अकेले निमित्त मिलाने आए हो क्या? कि आपके उपादान जागा तो निमित्त मिला ना, और उसमें सारे बहाने बनते हैं। समझ में आया? तो इसलिए भैया जो व्यक्ति निमित्तों की खोज कर रहा है तो उसे आप मिथ्या दृष्टि मत समझो। ये तो अनुयोगों का उद्देश्य भी इसी प्रकार है कि अब जिसको अंदर में वैराग्य आता है, अब वो परिग्रह को छोड़ना चाहता है। अब आप कहोगे वो तो मिथ्या दृष्टि है, निमित्तों को पलटना चाहता है। ये घर तो निमित्त है, ये बीवी तो निमित्त है, ये बच्चे तो निमित्त मात्र हैं। ये थोड़ी ना परिणति को मैला करते हैं। ये कपड़े के परिणति को मैला कर रहे हैं, तो फिर कपड़े क्यों छोड़ना चाह रहे हो? बताओ। आप तो ये कहोगे तो मिथ्या दृष्टि है, निमित्त से कार्य का होना मानता है कि नहीं मानते। समझ में आया? लेकिन फिर भी वो निमित्त
और उपादान की यथा योग्य स्थिति से परिचित हैं, इसलिए बुद्धिपूर्वक निमित्तों को छोड़ते, तो छोड़ना ही चाहिए। अगर देखो आप प्रश्न उठाना, ठीक है, अब आपको प्रश्न उठाना चाहिए कि आप तो उल्टी बात कर रहे हो, मतलब आप ये कहना चाहते हो कि हम निमित्तों को खोजें, कि निमित्तों को खोजें नहीं, हम तो ये कहना चाहते हैं कि आपका उपादान जब सुधरता है ना, तब आपकी सही निमित्तों की खोज चालू होती है। नहीं तो दुनिया तो पैसे के पीछे भाग रही है, और कोई व्यक्ति ऐसा है पैसे का मोह छोड़कर तीर्थों में भटक रहा है, शास्त्रों में उलझ रहा है, तो इससे उसके उपादान का पता चल रहा है कि नहीं चल रहा। एक व्यक्ति दुकान खोलने के चक्कर में लगा है और एक व्यक्ति दुकान छोड़ने के चक्कर में लगा है, हैं? एक बढ़ाना चाहता है संसार का और एक घटाना चाहता है। एक करोड़पति से मिलकर बड़ा खुश होता है, एक ज्ञानी त्यागी संयमियों की संगति के लिए लालायित रहता है। तो उसके निमित्तों की खोज उसकी उपादानगत योग्यता को इंगित कर रही है कि नहीं कर रही? बताओ, आप सोचो, थोड़ा सा गहराई में जाके विचार करोगे तो ऐसे थोड़ी ना हर चीज में मिथ्यात्व हो जाता है। आपका अपना अभिप्राय क्या है, उसके हिसाब से सम्यक्त और मिथ्यात्व है। आपका अभिप्राय वीतराग भाव उत्पन्न करने का है, राग भाव का निषेध करने का है। आप ये भी जानते हैं कि ये भगवान जबरदस्ती मेरा राग नहीं मेट सकते, ये जिनवाणी में से ज्ञान नहीं आता, लेकिन फिर भी वो है ना, भजन है क्या है, तेरे पास आके मेरा भाव पलट जाता है। आप देखो ना, जब रावण सीता को मनाने के सारे प्रयास में निष्फल हो गए, तो किसी समझदार व्यक्ति ने सलाह दी कि भैया तुम पे तो बहुरूपणी विद्या है, श्री राम का रूप बना लो, सीता तुम्हें सहज स्वीकार कर लेगी। तो कहते तुम कौन सी नई बात बता रहे हो, मैं तो बहुत बार कर चुका हूँ, लेकिन जब राम का रूप धारण करता हूँ तो भाव ही बदल जाता है, फिर परिस्त्री सेवन का भाव ही नहीं आता। बात समझ में आई आपको? है? तो कहना क्या है कि देखो, ऐसे ही निमित्त उपादान का ऐसा संयोग है कि जैसे निमित्त होते हैं वैसे ऑटोमेटिक अपने भाव होते हैं कि नहीं। अभी हम शास्त्र के सामने बैठते हैं तो हमारे भाव कैसे होते हैं, और हम जब दूरदर्शन टीवी के सामने बैठे, उसे इडियट बॉक्स कहते हैं, जिसने भी नाम रखा है बड़ा सोच के रखा है, इडियट बॉक्स, क्योंकि लोग बेवकूफ़ हैं, जो उसमें देख रहे हैं वहाँ तो कुछ भी नहीं है। समझ में आया? सिर्फ कर्म बंद कर रहे हैं, पाप बंद तो सच में हो रहा है, लेकिन वहाँ है कुछ नहीं। और जो मजा मान रहा है ये मिथ्या मान्यता, कल्पना से मान रहा है। वहाँ हीरोइन नाच रही है क्या उस टीवी में? कितना छोटा सा टीवी, वो इतनी बड़ी हीरोइन उसमें आ जाएगी क्या? लेकिन ये पाप कैसा बांध रहा है? सचमुच वाला काम नकली कर रहा है, लेकिन पाप असली बन रहा है। तो कितना घाटे का सौदा है? तुमने कुछ नहीं किया कराया, लेकिन पाप फिर फंड का बांध रहा है। कि देखो, बात असली है अभिप्राय की, तो अभिप्राय अपने पकड़ में होना चाहिए, अभिप्राय का सम्यक निर्णय होना चाहिए। फिर आचार्यों ने जो विधि बताई है शास्त्रों में, उसका अनुकरण करना चाहिए, और उसका अनुकरण करेंगे तभी अपना अभिप्राय भी सम्यक बनेगा। ठीक है ना? यहाँ मनमानी की बात नहीं है, यहाँ जिनवाणी की बात है। समझ में? जिनवाणी में मनमानी के लिए कोई स्थान नहीं है, क्योंकि ये सर्वज्ञ भगवान का बताया हुआ तीर्थ है। तो हर चीज को विचार करना चाहिए कि हर एक चीज की उपयोगिता क्या है,
और मुझे इस औषधि से लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये थोड़ी ना पड़ोसी ने कह दी तो क्या बेकार दवाई खा रहा है, और तुम्हें वो दवा खा के आराम पड़ रहा है, और फिर भी पड़ोसी ने कह दिया, तुम्हें लगता है कि वो ज़्यादा समझदार है तो तुमने वो दवा खाना छोड़ दी, हालत खराब हो गई। अब तो सोचो। तो ऐसे ही तत्व ज्ञान के मामले में कि जैसा जिनेंद्र भगवान कहते हैं उसके हिसाब से आप विधि पे चलते हैं तो आपके परिणामों में, आपके अभिप्राय में, आपकी सोच में अंतर आता है कि नहीं आता? तो बात चल गई आज निमित्त की कि निमित्त से कार्य नहीं होता। सच्ची बात है, कार्य नहीं होता। इसलिए कह रहे हैं कि वो निमित्त स्वयमेव कार्य रूप परिणमित नहीं होता। अच्छा बताओ, तवे से रोटी बनती है कि नहीं बनती? बच्चे बताएंगे, बता बेटा। तवे से बनती है रोटी या आटे से बनती है? अब आसान हो गया ना। दोनों चीजें बनती हैं। अब देखो, ये बात समझानी है ना, अब ऐसे नहीं उतरेगी, इसलिए मैंने ऑप्शन दिए हैं। रोटी आटे से बनती है कि तवे से बनती है? आटे से बनती है। तो आपको आटा दे दें, बिना तवे के बन जाएगी? अच्छा, तो मम्मी से बनती है कि तवे से बनती है कि आटे से बनती है? देखो, सब चाहिए, समझ लेना जरा। तो फिर आप ये क्यों कहते हो कि तवे से नहीं बनती, अग्नि से नहीं बनती, महिला से नहीं बनती, आटे से बनती है? कि भैया वो ये बताने के लिए कहते हैं कि कार्य रूप कौन परिणामित होगा? आटा। मेन रोल तो आटे का है। वो इसलिए समझाते हैं कि ये मूर्ख ने सारी सामग्रियां इकट्ठी की लेकिन आटा नहीं है। बस ये सब 99% तो बन जानी चाहिए ना। 99 चीजें इकट्ठी हैं, बस एक आटे की कमी रह गई, बस थोड़ी सी कमी रह गई। नहीं तो आज तो रोटी बन गई थी पूरी, बस थोड़ी सी कमी रह गई। क्या कमी रह गई? कि आटा नहीं है। तो कहते हैं आटा नहीं है तो कुछ नहीं है। समझ में आया? जैसे वो सब शादी तो मेरी ऑलमोस्ट हो ही गई थी कि क्या कमी रह गई? कि वह दुल्हन नहीं मिली कोई। बाकी बैंक्वेट हॉल बुक था, बाराती सब थे, कार्ड बट गए थे, खाने पीने की दावत पूरी थी, लेकिन कोई दुल्हन नहीं मिली। तो ऑलमोस्ट हो गई थी कि कुछ नहीं हुई थी। देखा जाए तो इतनी तैयारियां हुई, लेकिन वो तैयारियां होने पर भी ना हुई जैसी है। तो फिर उसके लिए कहते हैं जैसे एकड़े बिन बिंदी। समझ में है? जैसे हम कहते हैं इसने सब कुछ किया, व्रत धारण किए, नियम धारण किए, परिग्रह भी छोड़ा, सब काम किए, लेकिन एक आत्मा को नहीं पहचाना कि मैं कौन हूं। तो फिर क्या किया? कुछ नहीं किया, जीरो है। समझ में आया? लेकिन उसको हम इसलिए कह रहे हैं जीरो है। लेकिन अब आप ये सोचो कि आत्मा तो है। अब ना आप परिग्रह का मोह घटाओ, ठीक है ना आप निर्ग्रंथ दशा धारण करो, तो भी आपकी मुक्ति होने वाली नहीं। तो दोनों बातों को उसकी जो उसका वजन है उस प्रकार से समझना पड़ेगा। अगर मोक्ष मार्ग में निमित्त का कोई रोल नहीं होता तो आचार्य इतनी मेहनत नहीं करते, ठीक है ना। जिन्हें परिग्रह से रहित मुनिराज वो एक बिंदी भी अगर कम लगानी पड़े तो उन्हें बड़ी खुशी होती है। समझ में आया? कम से कम लिखना चाहते हैं, वो इतना फालतू का एक नया विषय क्यों खड़ा करते हैं? तो उसकी भूमिका है। तो निषेध किसके लिए कह रहे हैं? कि जो अपना मूल जो रॉ मटेरियल है, जिससे काम होना है, उस पर तो ध्यान नहीं है और बाकी सारी चीज कर रहा है। देखो, नहीं पढ़ने वाले बच्चे जो होते हैं ना, अब उनके ड्रामे कैसे चालू होते हैं? पापा मेरा एग्जाम है मैथमेटिक्स का, मुझे एक गाइड लानी है अभी। 4 तारीख को एग्जाम है, आज 1 तारीख तो हो गई। ले आया। पापा एक फुट्टा लाना है, ज्योमेट्री बॉक्स लाना है। अच्छा, ले आया। अब वो गत्ते को चमका रहा है, कॉपी को सजा रहा है, कभी कुछ कर रहा है, साइकिल चमका रहा है, मुझे पेपर देने जाना है, बूट पॉलिश कर रहा है, कपड़ों पे प्रेस करवा रहा है। समझ में? 4 दिन से इसी व्यवस्थाओं में लगा हुआ है, खूब काम कर रहा है। समझ में आया?
और अब वो क्या हुआ, पेपर में पास हुआ कि फेल? फेल हुआ। अब वो कहता है इतनी मेहनत की थी फिर भी फेल हो गया। ये गणित है बड़ा मुश्किल, ये मैथमेटिक्स बहुत मुश्किल चीज़ है भाई साहब। क्या कमी छोड़ी मैंने, अपने बाप के 1000 रुपये ठुकवा दिए। समझ में आया? इतनी मेहनत की, 4 दिन से होश नहीं थी मुझे। पापा का टिफिन देने भी नहीं गया दुकान पे, मम्मी के किसी काम की हेल्प नहीं की, फिर भी देख लो फेल हो गया। इसलिए मुझे पढ़ना ही नहीं है मैथ्स। अब आप बताओ वो सही कह रहा है कि गलत कह रहा है? हैं? क्यों भाई, क्या उसने मेहनत नहीं की? हैं? हाँ की, तो वो भी करनी थी भाई। उसे पेन भी लाना था, कापी भी लानी थी, साइकिल भी चाहिए भैया, जाना 20 किलोमीटर दूर, सब चीज चाहिए, सब ठीक है। लेकिन जो असली चीज है उसको पढ़ाई करनी थी, वो नहीं की। अच्छा उसने पढ़ाई तो कर ली खूब, लेकिन ना उसके पास गत्ता है, ना पिटा है, ना पेन है, ना 20 किलोमीटर दूर सेंटर पे जाने के लिए साइकिल है। तो जो उसने पढ़ा है अब पास होएगा कि फेल होएगा? अब समझ रहे, मैं थोड़ी उल्टी बात कर रहा हूं, क्योंकि आप ये सोचो कि दोनों बातों का अपना औचित्य है, और जब तक आप उस औचित्य को नहीं समझेंगे तो कैसे काम होगा? देखो मोक्ष मार्ग की जो विधि है वो कोई अलग नहीं है। सब जगह किसी कार्य की सिद्धि में माने मैकेनिज्म एक जैसे ही है कि आप कारण को पकड़ो। कारण 2 तरह के, चाहे लौकिक काम हो चाहे अलौकिक काम हो। एक तो होता है मूल कारण, रॉ मटेरियल, और एक होते हैं सहकारी। तो सब मिलाने पड़ते हैं। ठीक है, अगर आपका रॉ मटेरियल, जैसे आत्मा आंख से जानता है, तो इसमें रॉ मटेरियल क्या है कि अपने ज्ञान का क्षयोक्षम। अब ज्ञान का क्षयोक्षम तो हुआ, लेकिन इसमें मान लो आंख में कोई डिफेक्ट है, इसमें ये तो निमित्त है ना, लेकिन अगर इसमें डिफेक्ट है, ज्ञान का क्षयोक्षम हुआ है, आपको सैनी पंचेंद्रिय बना है, तो क्या जान पाओगे इस आंख से? भले ये निमित्त है, तो निमित्त भी प्रॉपर होना चाहिए। लेकिन ये जीव अनादि से अज्ञानी है, निमित्तों के चक्कर में सारा टाइम खो देता है और उपादान पे ध्यान नहीं देता, तो उसको ऐसा उपदेश देते हैं। और ये खींच के दिया गया उपदेश है कि काम निमित्तों से नहीं होता, वो इसलिए कि जो निमित्तों में उलझा पड़ा है। समझ में आया? तो उस मुख्यता से उसको खींचकर उपदेश देते हैं कि ये सब तो जीरो हैं, तूने पढ़ाई नहीं करी तो कुछ भी होने वाला नहीं। तो ये सब व्रत नियम संयम जीरो हैं कब? कि अगर आत्मानुभव नहीं है, अपने स्वरूप की खबर नहीं है, 7 तत्वों का परिज्ञान नहीं है, और अगर हैं तो ये मोक्ष मार्ग में निमित्त है, ये मोक्ष मार्ग में सहकारी हैं। बात समझ में आई? क्या समझ में आई? भाव क्या समझ में आया इतनी कथा से? कि बुद्धिपूर्वक अपने उपयोग को सदनिमित्तों में लगाना। सारी बात का सार इतना है, ठीक है ना? निरुद्यमी होके मत बैठ जाना कि जैसे वो शेर के लिए 2 मुनिराज उतर के आए थे, ऐसे जब मेरी काल लब्धि आएगी, टीवी देखते देखते ही सम्यक दर्शन हो जाएगा। उसी में ऐसा कोई कथानक आएगा, जैसे उन्हें नीलांजना का नृत्य देखते हुए वैराग्य आ गया, तो हमें भी फिल्म देखते देखते, ठीक है ना जाने किस मोड़ पर कहाँ वैराग्य आ जाए। क्यों भाई, सब आ जाएगा? आज के युग में दिखाई नहीं दे रहा। हम ये कह रहे हैं, अगर जो ऐसा मान रहा है वो अपने अभिप्राय को टटोले कि क्या वो निरुद्यमी रहना चाहता है, तो उसको टोडरमल जी कहते हैं तू बातें बनाता है, स्वच्छंदी कहते हैं उसके लिए कि तेरा राग तो है टीवी देखने में, टीवी तेरे से छूटता नहीं। समझ में अब कहता है कि जैसे ऋषभदेव को हो गया था ऐसे हमको भी हो जाएगा। तो भैया उन्हें भले हो गया हो, लेकिन तुझे बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि तेरे अभिप्राय में तो वो टीवी देखने के प्रति उपादेयपना है, तुझे कैसे होगा? तो बुद्धिपूर्वक राजमार्ग तो ये है कि देव शास्त्र गुरु ऐसे निमित्तों को खोजना। ठीक है, अब ये तो ढूंढता ही नहीं, देखता ही नहीं। बुद्धिपूर्वक सत्समागम करना, सत्संगति करना,
लेकिन कब करेगा? कि जब इसके उपादान की योग्यता पकती है ना, इसको लगता है कि मेरा कल्याण इससे है, इससे नहीं है। बात समझ में आ रही? तो देखो, हमें उपदेश की शैली को समझना चाहिए। तो हम जहाँ जिस भूमिका में खड़े हैं, हमें तो बुद्धिपूर्वक ये कार्य करना कि घर गृहस्थी के जंजाल घटें और यहाँ अपना समय बढ़े। क्योंकि जितने समय हम यहाँ आते हैं तो ये मोह का वेग हल्का पड़ता है, और जब मोह का वेग हल्का पड़ता है ना, तो कुछ कुछ होश आता है, कुछ कुछ होश आता है। समझ में? जैसे माने किसी ने आपको शराब पिलाई और रास्ते में आपको लूटने लगा, लेकिन आपका नशा थोड़ा हल्का पड़े तो आपको थोड़ा सा होश आता है, अरे भैया ये तो मेरी चैन छीन रहा है, तो आप थोड़ा बचाने की कोशिश करते हैं, और वो नशा और हल्का पड़े तो मजाल है कि कोई आपको लूट ले। तो ऐसे ही यहाँ देखो, जो बात यहाँ मंदिर में आके अच्छी लगती है ना, मंदिर से बाहर जाती गायब क्यों हो जाती है? कि अब भी नहीं समझे आप कि देखो, ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, इनकी अपनी उपयोगिता है। मंदिर में आके ऐसे भाव नहीं आएंगे आपको जैसे घर में आते। यहाँ की ऐसी पवित्रता है, ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध है। फिर यहाँ साधर्मियों का जमावड़ा ऐसा है कि उन्हें देख के अपने भाव कैसे होते हैं। और घर गृहस्थी में, शादी ब्याह में जाओ और आप सोचो जैसे भाव यहाँ आए हैं ऐसे भाव वहाँ आ जाए। आप वहाँ बैठ भी जाओ कोने में अपनी चेयर लगा के, आ सकते हैं। क्यों? तो क्या निमित्त आपके भावों को बिगाड़ देता है क्या? बताओ, वो बैंड बाजे, वो माहौल, वो लोगों का बढ़िया नए नए कपड़ों का पहनावा, वो आपको रोक रहा है आत्म कल्याण करने से? रोक रहा है क्या? कि वो नहीं रोक रहा, लेकिन मेरे उपादान की कमजोरी ऐसी है, मेरे उपादान का परिणमन ऐसा है कि जब ऐसे निमित्तों के पास होता हूँ तो मेरी शक्ति खिलती है, और जब ऐसे निमित्तों के पास होता हूँ तो मेरी शक्ति मुरझा जाती है। तो बुद्धिपूर्वक निर्णय क्या करना कि जहाँ जाके मेरे उपयोग की खिलावट होती है, बुद्धिपूर्वक उनका समागम करना। को प्रश्न आया है, प्रश्न थोड़ा खतरनाक है और उसका जवाब और भी खतरनाक है। प्रश्न क्या आया कि जैसे निमित्तों के लिए तो पुण्य के उदय की आवश्यकता चाहिए, माने कर्म का उस प्रकार का निमित्त चाहिए। जैसे आपको सच्चे देव मिले तो महान पुण्य आपने किया होगा, उसका आपका पुण्य का पैकेट खुला तो ये सच्चे देव मिल गए। उससे भी अधिक पुण्य किया होगा तो सच्चे देव की वाणी सुनने मिल गई। समझ में आया? तो यहाँ तो चलो सब कर्म का निमित्त है, ठीक है, लेकिन उपादान खिले, क्या उसमें भी कर्म का निमित्त है? तो बराबर पूरा है। समझ में आया? पूरा है। अब आप भी देखो, जैसे सम्यक दर्शन होता है तो कर्म का जो दर्शन मोहनीय कर्म है उसका 6 उपशम चाहिए ना? 6 उपशम चाहिए कि नहीं चाहिए? उसका 6 उपशम इस बात का प्रतीक है कि उपादान खिला। क्या? दोबारा से देखो कि जब वो कर्म में, माने वो मोहनीय कर्म का 6 हुआ अथवा 6 उपशम हुआ, ठीक है, तो वो इस बात का प्रतीक है कि इसका उपादान खिला है। अब आप इसको 2 तरह से कह सकते हो। देखो, आगे पीछे तो है नहीं कि हम कहें कि सब पहले कर्म मिटा तो ये जागृत हुआ, दोनों एक ही काल में है। आप इसको ऐसा भी कह सकते हो कि देखो उपादान जागा फिर निमित्त भी हो गया वैसा का वैसा। लेकिन ये सब चीजें एक साथ एक समय में होती हैं। टोडरमल जी ने लिखा है कि एक कारण होने में, एक कार्य होने में अनेक कारण चाहिए। हाँ,
देखो स्वभाव में और उपादान में क्या अंतर है। अच्छा, पहला प्रश्न का जवाब तो आ गया ना। क्या प्रश्न पूछा था? जैसे निमित्त मिलने में कर्म का उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम आदि चाहिए। क्या मैं अनंत भगवान मिले, जिनवाणी मिली, इनमें तो कर्म का उस प्रकार का उदय चाहिए, ठीक है। उसी प्रकार जो अपने उपादानगत योग्यता पकती है, क्या उसमें भी कुछ कर्म का होता है? क्या बराबर होता है? कि जब सम्यक दर्शन होने की इसकी पात्रता जगती है, इसका उपादान उस प्रकार का पकता है, तो बाहर में भी मोहनीय कर्म ढीला पड़ता है, उसमें भी उपशम, क्षय, क्षयोपशम होते हैं। निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न क्या पूछा? देखो 5 कारण बताए किसी कार्य के होने में। 5 कारण कौन कौन से हैं? सुनना जरा ध्यान से। स्वभाव, पुरुषार्थ, होनहार, काललब्धि और निमित्त, ठीक है। अब इनको निमित्त और उपादान के रूप में बांटे। किसके रूप में? निमित्त और उपादान के रूप में। तो इन 5 चीजों में जो एक निमित्त है वो तो निमित्त रूप है। बाकी स्वभाव, वो आपकी अपनी शक्ति है, स्वयं की स्वभाव है, तो वो उपादान है। पुरुषार्थ, वो भी जीव की उस प्रकार परिणमने की योग्यता, वो पुरुषार्थ, वो भी उपादान है, क्योंकि मूल वस्तु का परिणमन है। होनहार, होनहार माने इसकी जिस समय जो अवस्था होने योग्य है वही होगी, तो ये भी उपादान के अंतर्गत आएगा। और जो काललब्धि है वो भी उपादान में आएगा, निमित्त नहीं है वो, क्योंकि वस्तु की अपनी उस समय की योग्यता, माने वो पर्टिकुलर कि किस काल में ऐसा काम होगा, वो भी वस्तु की अपनी योग्यता में गर्भित है। समझ में आया? तो टोडरमल जी तो लिखते हैं, काललब्धि और होनहार कछु वस्तु नाही, कि जिस काल में कार्य हो सोई काललब्धि, और जैसा कार्य हो वो होनहार। माने क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन हुआ, क्या औपशमिक सम्यक दर्शन हुआ, कि क्षयिक सम्यक दर्शन हुआ, ये होनहार। समझ में आया? और किस काल में हुआ, जिस समय हुआ, वो काललब्धि, तो उसके लिए आप अपना उपयोग खराब करने की जरूरत नहीं। अब रह गए 3, स्वभाव, पुरुषार्थ और निमित्त। अब वो कहते हैं निमित्त अपने अधीन है नहीं, निमित्त अपने अधीन है नहीं। आप कोई चीज मिलाना चाहें लेकिन आपके चाहने से मिलती तो है नहीं, ये जीव भावना ही तो करता है ना। संत साधु बन के विचरूं, ऐसी भावना करता है, ठीक है। या मुझे साधर्मियों का संग मिले, हो अंत में समाधि, वो एक और लाइन उसमें क्या है वो, जिसमें माने वो मिले, मुझे ज्ञानी मिले अंत समय में। हाँ, साधर्मी साथ में हो, चर्चा धर्म सुनावे, वे सावधान रखें, गाफिल ना होने पावे। तो ये तो निमित्त है, अब आपके चाहने से तो मिल नहीं जाएगा, तो इसलिए कहते हैं अधीर मत हो, परेशान मत हो। अब तेरे पास क्या बचा करने के लिए? एक पुरुषार्थ रह गया। क्या रह गया? और पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ क्या चीज है? अब देखो, उस बच्चे ने भी पुरुषार्थ किया था ना, सब सामान खरीद खरीद के ला रहा था 4 दिन से, कभी कपड़े प्रेस कर रहा है, कभी साइकिल चमका रहा है, कभी कुछ कर रहा है, पुरुषार्थ किया था ना। तो वो फेल होने का पुरुषार्थ किया था उसने, सारा समय उसमें लगा दिया। तो पुरुषार्थ भी कार्य के अनुकूल होता है, जैसा जो कार्य करना है उस रूप आत्मा का परिणमन होना, उसी का नाम पुरुषार्थ है। देखो, पुरुषार्थ आत्मा में जो अनंत शक्तियां हैं और गुण हैं, उसमें एक वीर्य नाम का गुण है ना, दर्शन ज्ञान वीर्य। तो वीर्य गुण की जो पर्याय है उसका नाम है पुरुषार्थ। और इसका 47 शक्तियों में अमृत चंद्राचार्य क्या लिखते हैं? वीर्यत्व शक्ति का स्वरूप, स्वरूप रचना की सामर्थ्य युक्त वीर्यत्व शक्ति, कि अपने स्वरूप की रचना जिससे हो वो वीर्यत्व शक्ति, वही पुरुषार्थ है। प्रत्येक पदार्थ अपने रूप को बनाए हुए है, ये उसके पुरुषार्थ से ही हो रहा है, बिना पुरुषार्थ से नहीं। मैं एक समय पहले जीव था, अभी भी जीव हूँ, अगले समय भी जीव रहूंगा,
इसके लिए वस्तु माने मैं आत्मा निरंतर पुरुषार्थ कर रहा हूं कि जीव रूप रह रहा हूं, निरंतर उस परिणाम का उस परिणाम रूप हो रहा है, मैं सदा चेतना रूप परिणमित हो रहा हूं, ये जीव का पुरुषार्थ है, माने वो स्वाभाविक पुरुषार्थ चल रहा है। और पर्याय में क्या पुरुषार्थ विशेष करना कि जैसा अपना स्वरूप है उसको मानना, जानना, उस रूप परिणमित होना, माने दर्शन ज्ञान चारित्र, इसमें पुरुषार्थ है। इसके बाहर जीव का पुरुषार्थ नहीं। करता क्या है जीव कि ये भगवान है, इनसे मेरा कल्याण होगा, ये मान्यता में तो पुरुषार्थ किया। आप जबरदस्ती थोड़ी ना मंदिर अपने पास खींच के ले आओगे, वो तो कर्म के उदय के हिसाब से सारी सामग्री मिलेगी। लेकिन अपनी मान्यता में इसको ये बात समझ में आती है, नहीं अखरता जैन धर्म सहित दरिद्री भी होना, नहीं चाहिए जैन धर्म बिना चक्रवर्ती भी होना। अब बहुत लोग ऐसे हैं, जैनियों में तो खास तौर कि नहीं सब पहले सब मंदिर चाहिए, चाहे कितनी महंगी मकान मिले, मंदिर फर्स्ट प्रायोरिटी है हमारी, और जितना नज़दीक हो। समझ में आए? और लोगों की प्रायोरिटी क्या होती है? सब ऐसी जगह चाहिए जहाँ गार्डन नज़दीक हो, जहाँ सिनेमा नज़दीक हो, जहाँ हॉस्पिटल नज़दीक हो, जहाँ कब्रिस्तान नज़दीक हो। ऐसा भी कोई सोचता होगा कब्रिस्तान के लिए? कहाँ के लिए? वो तो कब्रिस्तान है सच में। देखो सिनेमा घर नज़दीक हुआ, गार्डन नज़दीक हुआ, सब कब्रिस्तान है। माने जीव मरने के लिए जा रहा है राग द्वेष में, और मंदिर आएगा तो इसको जीवन मिलेगा, क्योंकि राग द्वेष मिट जाएंगे, दुख छूट जाएगा, सुखी होना प्रारंभ हो जाएगा। तो समझदार माने जैनी तो ज़्यादातर मैंने देखे लोग कहते ही हैं कि जितनी भी कॉलोनियों के रेट है ना, ये जैनी बढ़ाते हैं। कि क्यों बढ़ाते हैं? एक मंदिर बना देते हैं, वो मंदिर बन गया तो हर आदमी लाख के 2 लाख देने तैयार है कि नहीं साहब। अब आप ये सोचो, उसकी बुद्धि में ये बात समझ में आ रही है ना। हम आपसे कहें साहब कहाँ परेशान हो रहे हो, जितने में यहाँ 50 गज का मकान नहीं मिलेगा ना, उसमें आपको 500 गज की कोठी दिला देंगे, लेकिन मंदिर नहीं मिलेगा कि हमें नहीं चाहिए, हम 5 गज की कुटिया में रह लेंगे, लेकिन भगवान पास चाहिए। समझ में आया ना? तो ये आपकी बुद्धि का निर्णय होना चाहिए। तो नहीं अखरता चाहे दरिद्री भी हो, वास्तव में दरिद्री वो नहीं है कि जिसके पास पैसा नहीं है, तो बहुत पैसा है लेकिन फिर भी भीख मांग रहे हैं। वो किससे? वो मोदी से जाके मिल रहे हैं। समझ में? हमारा काम तो छोटे मोटे से चल जाता है, और उसको अपनी इसकी ज़रूरतें इतनी ज़्यादा हैं कि उसको मोदी से ही मिलना पड़ता है। माने कोई बड़े बड़े सेठ हों, टाटा बिरला हों, अंबानी हों, इन्हें उनसे भीख मांगनी पड़ती है जाके मोदी से। और हमें तुम्हें अगर मांगनी हो तो छोटे मोटे अफसर से ही मांग के काम चल जाता है। यानी हमारी ज़रूरतें छोटी हैं, हम छोटे भिखारी हैं, वो मोटे भिखारी हैं। तो हम क्या चाहते हैं कि वास्तव में वो दरिद्री हैं, कितने आकुलित हैं, कितने व्याकुलित हैं, इतनी सामग्री होने के बावजूद भी माने स्ट्रेस में है। और सीधा साधा आदमी सुबह सुबह भगवान की पूजा करता है, आशा आनंदित होता है कि वो आनंद उनको जीवन में कभी नहीं आता। ये तो सिर्फ शुभ भाव वाला आनंद की बात है। और अगर उपयोग में थोड़ा वो तत्व विचार चल गया, भेद ज्ञान हो गया, तो फिर तो कहना ही क्या है। समझ में आया? इस सुख का भोग अंबानी किसी को नहीं मिल सकता, क्योंकि उनका उपयोग तो निरंतर अशुभ रूप। देखो निरंतर पैसे को बढ़ाने का, पैसे को कमाने का राग हावी जो है और उसे भोगने का, ये तो टोटली अशुभ भाव है। समझ में आया? और वो लोग मंदिर भी अगर जाते हैं ना, सोना भी चढ़ाते हैं, तो भी वहाँ अशुभ भाव चालू रहता है उनका। क्यों? कि 10 लाख का सोना देंगे तो वो मेरी एक जो काम उलझा हुआ है, जहाँ सील लग गई तो सील खुल जाएगी, ये काम हो जाएगा, वो काम हो जाएगा। समझ में आया? तो वो भी अशुभ भाव है। माने जिस उत्कृष्ट जाति का शुभ भाव एक सामान्य गृहस्थ को जो थोड़ा बहुत भी तत्व विचार करना जानता है, उसके जैसे शुभ भाव होता है उत्कृष्ट कोटि का, माने उसी में उसको ऐसा अनुभव होता है कि मैं माला माल हो गया है। ठीक है ना? और अगर उसके उपयोग की सूक्ष्मता बनती है,
और भेद विज्ञान पूर्वक जो उसको संतोष होता है, निराकुलता होती है, उसके सामने तो अहम इंद्र का भी वैभव फीका है। समझ में आया? समय हो गया तो आज अपनी मीमांसा हुई कि मोक्ष मार्ग में निमित्त की भूमिका, निमित्त का क्या रोल है। ठीक है ना, आचार्यों ने निमित्त का कथानक क्यों किया है। हम रोज निमित्त की पिटाई करते हैं, लेकिन आज हमने निमित्त को दूल्हा बनाया है। समझ में आया? ताकि हम ढंग से समझें। ठीक है ना, क्योंकि अगर इस तरह उत्थापन करेंगे तो पूरे जैन धर्म का उत्थापन हो जाएगा। ये जो जिनवाणी, ये जो समय सार है, ये निमित्त है कि उपादान है। मुझे तत्व ज्ञान होने में ये समय सार निमित्त है कि उपादान है। तो फिर आप मुमुक्षु होके इसके पीछे पागल क्यों हो रहे हो? समझ में आया? तो उपयोगिता समझ में आ रही है तभी तो कह कुछ रहे हो, कर कुछ रहे हो। कह तो रहे हैं कि काम निमित्त से नहीं होता, तो भैया उसमें अपेक्षा समझो हमारी कि हम अगर सर्वथा ऐसा मानते तो फिर हम इतने गीत क्यों गाते, क्यों हम देवशास गुरु के संपर्क में आते, क्यों हम मंदिर बनाते, क्यों हम इतना स्वाध्याय करते कराते। तो निमित्त की भूमिका हमें समझ में आ रही है ना। लेकिन इतना होने के बावजूद भी अगर तूने अपने भीतर में जो करने योग्य काम है वो नहीं किया, तो इतने मात्र से काम होने वाला। अब जब निमित्त है तो साथ में उपादान भी है, नहीं तो ये तो सबके घरों में रखवा दे हम, तो इस निमित्त से क्या सब ज्ञानी हो जाएंगे? या जो पुरुषार्थ करेंगे वो ज्ञानी होंगे? हम और आप ये समय सार निमित्त को जुटाकर इस सभा के निमित्त से अपने उपयोग को शुद्ध कर रहे हैं, विशुद्ध कर रहे हैं, तो वो हमारा पुरुषार्थ है। अब यहाँ पे भी कोई आके सोए और अपने उपयोग को जागृत ना करे, इधर उधर ध्यान दे, कभी घड़ी में देखे, कभी मोबाइल में देखे, तो वही कथा चल रही है, लेकिन उसको लाभ होने वाला नहीं। तो अपना यहाँ पुरुषार्थ किया कि सावधान होकर बैठना, पहले से ही सोच के आना कि मुझे आज ये बात समझनी है, इसमें मेरे हित की शिक्षा है। ये वाकई में मैंने बड़ी मुश्किल से 1 घंटे का समय निकाला है, बाकी तो सारा समय दूसरों के लिए जा रहा है, पाप भाव में जा रहा है। अब इस 1 घंटे को मैं बर्बाद नहीं होने दूंगा, इसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं कि 23 घंटे तुम्हारे लिए, अब इस 1 घंटे में तुम मुझे कुछ नहीं कह सकते। बंधुआ मजदूर भी हो कि मालिक ये आधे घंटे का लंच मेरे लिए, इसमें तुम्हारे नहीं सुनने वाला। समझ में आया? तो ऐसे ही जो हमारा लंच ब्रेक हुआ, नहीं तो गुलामी कर रहे हैं पर की, और इस लंच ब्रेक में हम अपने भगवान के पास आए, जिनवाणी के पास आए, तो यहाँ तो कम से कम ईमानदारी से हमारा सारा समय माने हमारा उपयोग, हमारी सावधानी इसके प्रति होगी तो भी बेड़ा पार हो जाएगा। और अगर इतने में भी हम बेईमानी करेंगे कि नाम तो यहाँ का और काम वहाँ का, तो फिर पार होने वाला नहीं। तो निमित्त और उपादान की भूमिका को, ठीक है ना, यथा योग्य जिनागम के आलोक में समझें और उसके हिसाब से अपने अभिप्राय को सम्यक करें, तो मोक्ष मार्ग दुर्लभ नहीं है, सुलभ है। अनंत अनंत जीवों ने पाया है और निरंतर 608 जीव तो मुक्ति को जा रहे हैं। तो कोई बड़ी बात है? 6 महीना 8 समय में 608 सीटें खाली हो रही है, एक भी नहीं हथिया पाओगे आप, तो कोई मुश्किल नहीं है। और खाली 6 महीने 8 समय थोड़ी ना है आपके पास, ऐसे 6 महीना 8 समय अनंत बार आएंगे, और अनंत बार खो दिया आपने, तो उनमें से एक अपना लक्की नंबर भी लग जाए, कोई मुश्किल नहीं। समझ में आया ना? बशर्ते कि चारों अनुयोगों के माध्यम से, जैसे जिनेंद्र भगवंतों की आज्ञा, उनकी आज्ञा में चलना पड़ेगा। अज्ञानी की अनाड़ी की आज्ञा में नहीं चलना। आप अपने को अनाड़ी अज्ञानी मानते हो ना, तो अपने हिसाब से मत करो, कि जैसा आचार्यों ने ग्रंथों में कहा है उसको थोड़ा देखें, पढ़ें, समझें और उनके हिसाब से चलें, तो अति शीघ्र माने अत्यंत सुख की प्राप्ति होने वाली है। मिथ्यात्म नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को